आइए आज बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स फेसिंग को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपटीशन। ये एग्ज़ाम इतना बड़ा कंपटीशन है कि यहाँ पर हर साल 10 लाख के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, जहाँ पर रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम होती है बिग सिलेबस। सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि टाइम आप कितना भी कंज्यूम करें फिर भी आप इसको हैंडल नहीं कर पाते। बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के ही आप इसको कर पाते हैं। थर्ड होती है टाइम मैनेजमेंट, और ये इशू सबसे ज़्यादा होता है हम जैसी लेडीज़ के साथ। इसमें क्या होता है, बहुत सारे काम आपको करने होते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। उसके बाद बात आ जाती है डिमोटिवेशन। ये आसपास वाले जो लोग होते हैं ना, अरे तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये सब आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं। फिर आती है नोट्स मेकिंग प्रॉब्लम। नोट्स कैसे बनाए, क्या बनाए, कौन से टॉपिक के बनाए, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा छोड़े, कौन सा रखे, ये एक बिग प्रॉब्लम हो जाती है। डेली टारगेट कंप्लीट करना। डेली के टारगेट कैसे कंप्लीट करें, यानी एक दिन में 24 घंटे लोग बोलते हैं बट 24 नहीं होते हैं। आपके सोने के टाइम भी कट हो जाता है, आपको और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है, क्योंकि आखिर हमें एक ही तो लाइफ मिली है। उसके बाद बात आती है फेस्टिवल पर टाइम इशू हो जाता है। और हमारे इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल होते हैं कि मान लीजिए एकादशी और पूर्णमासी को भी हम लोग फेस्टिवल मान लेते हैं, जिसपे भी कुछ ना कुछ घर में नया बनता है, खाने के लिए कुछ ना कुछ नया होता है, जिसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाए रखें, मतलब आपको डेली पढ़ना है, आपको कॉन्टिन्यूटी भी बनानी है, आपको छोड़ना भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। मल्टीपल रिवीजन प्रॉब्लम, यानी आपको रिवीजन करना है और एक नहीं, आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट कर लिया है तो इसको रिवीजन करना है, रिवीजन कर लिया है तो मल्टीपल रिवीजन भी करना है। उसके बाद आ जाती है सी सेट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा हवा हो जाता है सी सेट। कहने को लिखा होता है 10th लेवल का, बट आता है IIT लेवल का। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम IIT की तैयारी करें या हम 10th लेवल की तैयारी करें। अब CDS और NDA के क्वेश्चन भी उठाकर UPSC में दे दिए जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद बात आ जाती है कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन, यानी कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कैसे करें। अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में तो नोट्स बनाए ही नहीं थे, अब आ गया है एग्जाम टाइम और एग्जाम टाइम पर पूरी की पूरी पॉलिटी की बुक को रिवीजन करना हो जाता है इम्पॉसिबल। ऐसे में हम क्या करें। उसके बाद बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग इशू, यानी आपने टॉपिक को पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, क्लास कर ली, बट आपके सिर के ऊपर से उतर गया। अब ऐसे में आप क्या करें, कैसे उसको समझें, कैसे उसको मैनेज करें। यूपीएससी के अनसुलझे क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में ऐसे आ जाते हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिलेंगे रीजनिंग के, जिसमें आपको वेन डायग्राम वगैरह के हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में भी फिर हम फंस जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है बेबी या जॉब के साथ स्टडी स्ट्रगल, और इसको मैं सबसे टॉप पे मानती हूँ, क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि हम अनमैरिड है या फिर हमें कोई काम नहीं है, तो हमारे ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको ये सब तब तक लगता है जब तक उनकी शादी नहीं होती या जब तक उनकी जॉब नहीं होती। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं, मैम क्या पहले हम कोई जॉब पकड़ ले, बट ये इतना इजी नहीं होता है। मैंने खुद ने फेस किया है। एज ए जॉब मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, आप लोगों के पेड बैचेस भी है, बट मुझे खुद को पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कुछ लोग भौंक देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये कर लिया, पढ़ना नहीं है, IAS नहीं बनना है, अब तुम यही करोगे। तो जी हाँ भाई, हम यहीं भी कर लेंगे, क्योंकि आखिर सबको काम ही करना है, तो कुछ ना कुछ करते हुए भी तैयारी करना एक काफ़ी बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है सिटिंग टाइम इशू। अब ये चीज़ भी है, आजकल हेल्थ इशू इतने ज़्यादा होने लगे हैं कि आप एक लॉन्ग टाइम तक अगर आप सिटिंग हो, यानी आप स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ते हो, तो या तो आपको डायबिटीज़ हो जाना है या आपको मोटापा हो जाना है। और मोटापे के साथ तो पॉसिबल सी बात है कि आपको बहुत सारी डिजीज़ होने वाली है। अब ऐसे में आप इन सारी 15 प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, इस पर हम बात करेंगे आने वाली हर वीडियो में। यानी इन 15 की 15 प्रॉब्लम्स पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिलेगी। उनको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।